फोर्थ प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमने सारे दैवी गुण के बारे में विचार किया है। कल आप लोग सबने दैवी गुण के बारे में सुना, उसको बार बार रिपीट किया। दैवी गुण संपत्ति, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम, हीरः अचापलम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहः नातिमानिता। इसको जितना हो सके कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना हमें ये कंठस्थ होगा हम उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहेंगे। आज हम आसुरी संपत्ति के लोगों के बारे में, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। श्लोक नंबर 4 अध्याय 16 प्रारंभ होता है। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम्। आप लोग सब बोलिए साथ में। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च इसका पहले अन्वय करते हैं। आप लोग अपने फोन म्यूट कर देंगे तो अभी हम लोग रिकॉर्डिंग चालू करने वाले हैं। अनुराधा आंटी का भी चालू है, अश्विनी अंकल का भी चालू था। अनुराधा आंटी अपना म्यूट कर दीजिएगा। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। इसको अन्वय करते हैं। अन्वय कहते हैं संस्कृत में जिसको हम करेक्ट सेंटेंस। तो अगर उसको हम अन्वय करेंगे तो कैसे होगा? हे पार्थ। हे पार्थ संबोधन होता है किसी को। जब हम कोई चीज बताने का प्रयास करते हैं तो उसका नाम लेके उसे बताते हैं। तो इसी तरह से पार्थ अर्जुन को बोला है, जो कि कुंती के पुत्र हैं। तो हे पार्थ दम्भः, ओ की मात्रा विसर्ग में, दर्पः अच अभिमानश्च। दम्भः दर्प अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम एव च। जो ऊपर एकार की मात्रा है उसको अलग करके एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अन्वय करते हैं। हे पार्थ दम्भः दर्प च अभिमानः क्रोध च पारुष्यम च अज्ञानम एव आसुरीं संपदम अभिजातस्य। अर्थात हे पार्थ, कौन से
अवगुण होते हैं या आसुरी संपत्ति होती है। पहला है दंभ, दूसरा है दर्प, च च यानी उसको जोड़ा जाता है, दंभ, दर्प, च अभिमान। फिर आगे च उसको जोड़ेंगे, क्रोध, फिर पारुष्यम, आगे और जोड़ते हैं च अज्ञानम, अंत में एव आसुरीम, ऐसे सब आसुरी संपदम, आसुरी संपत्ति वाले अभिजातस्य मनुष्य उत्पन्न होते हैं, या वह मनुष्यों के लक्षण है। कौन कौन से? दंभः, दर्पः, अभिमानः, क्रोधः, पारुष्यम, अज्ञानम इत्यादि। ये जितने भी हैं ये सारे अवगुण रूप में आसुरी संपत्ति मानी जाती है। अब एक एक करके लेते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च, उसको मैंने अलग करके लिखा हुआ है, दंभः दर्पः अभिमानः च। दंभ किसको कहेंगे? पाखंड को, कपट को। छोटे बच्चे होते हैं, अपने मम्मी की लड़की होगी तो साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के इत्यादि, अपने दुपट्टे को ऐसे राउंड करके मम्मी के जैसे एक्टिंग करेगी, या टीचर की तरह स्टिक पकड़ के पढ़ाना शुरू करेगी। छोटा बच्चा होगा, पापा की तरह बैग पकड़ेगा, मोबाइल पकड़ेगा और उनकी मिमिक्री करेगा। तो ये जो छोटे बच्चे किसी को प्रिटेंड करके उसकी मिमिक्री करते हैं, उसको कहते हैं पाखंड। यहाँ पे जो दंभ है, पाखंड है, उसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि दंभ क्या होता है। पाखंड यानी किसी की जो चीज नहीं हो हमारे पास, उसको दिखाया जाए कि ये मेरे पास चीज है। वो चाहे मेरे सद्गुण हो, चाहे मेरे दुर्गुण हो। कोई अपने सद्गुणों का प्रदर्शन करता है कि उसके अंदर वह सद्गुण नहीं है, लेकिन वो दिखाता है। अभी आपने कुंभ में कहीं पर, बहुत जगह पर मीडिया पे भी दिखाया गया था कि कितने सारे पाखंडी सन्यासी इत्यादि भी आकर वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे नागा साधुओं में इत्यादि। तो जिसके पास वो चीज नहीं है, लेकिन वो उसका दर्शन कर रहा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है सबके सामने, सद्गुणों को लेके प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसा हो गया सद्गुण युक्त दंभ। और कोई दुर्गुण युक्त, यानी जैसे अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए जाके उनके साथ ड्रिंक करना। हमें पसंद नहीं है कि मैं ड्रिंक करूं, लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो फोम, कि मैं इस चीज को, मेरे से छूट न जाए, फियर ऑफ लिविंग दैट, कि मैं उस पार्टी से मिस ना हो जाऊं, वहां पे मेरी प्रेजेंस नहीं मानी जाएगी, लोग मेरे लिए बोलेंगे कि ये कुछ नहीं करता है, इस तरह से मुझे वचन कहेंगे, घृणा युक्त वचन कहेंगे। तो सिर्फ दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए उनके बीच में जाना, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना इत्यादि, जो आजकल यंगस्टर्स कर रहे हैं। तो जो दुर्गुण हमें नहीं पसंद है, जो दुर्व्यवहार हमें नहीं पसंद है, लेकिन किसी दूसरे को प्लीज करने के लिए, किसी दूसरे के लिए हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, ऐसा जो कार्य हम करते हैं इसको कहते हैं दंभ। तो प्रिटेंड करना है नहीं मेरे भीतर वो संस्कार, लेकिन वो संस्कार मैं बाहर से जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ, पाखंड या एक्टिंग करना। धर्म के नाम पर यह पाखंड बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो इसलिए इस दंभ से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा भीतर कभी विचार आए दंभ का, तो वह पाखंड माना जाएगा, कपट माना जाएगा, और वह आसुरी संपत्ति है जिससे हमको दूर रहना चाहिए। दूसरा आसुरी गुण है दर्प। दर्प कहते हैं घमंड को। किस चीज का घमंड? मेरेपन का। हमारे भीतर जो मैंपन है उसका,
अपने से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब में मैं को जोड़ना। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे मकान, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरा कंप्यूटर, मेरा धर्म, मेरे गुरु, मेरा मंदिर, जहां जहां हम मैं को जोड़ते हैं और उस मैं के साथ अनगिनत विचारों में दूसरों के सामने अपना अभिमान प्रकट करना, अपना घमंड दिखाना, जिसको हम कई बार कहते हैं ये लड़की बड़ी प्राउडी है, ये बड़ा प्राउडी है, अपने ऊपर इसको कितना दर्प है, अपने ऊपर कितना घमंड है इसको। मतलब अपनी किसी विशेषता को लेकर उस विशेषता को नित्य गान करते रहना। अपनी सुंदरता, अपने कपड़े, अपनी गाड़ियां, अपनी और वस्तुएं जितनी भी, अपने रिश्तेदारों को लेकर जो भी विशेषता है उस विशेषता को पकड़ना और फिर उसके बारे में हर जगह चर्चा करते रहना। कई लोगों में ये चीज रहती है। तो इस दर्प से अपने आप को हमेशा बचा के रखना, क्योंकि ये हमारे अहंकार की पुष्टि करता है, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, देह अभिमान को। जब तक हम देह अभिमान को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आत्मा के अहंकार में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। आत्मा का अहंकार क्या है? कि मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, वहां तक हमें पहुंचना है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? इस दर्प के माध्यम से अपने अहंकार को और पुष्ट कर रहे हैं, उसे और इम्पोर्टेंस देके, महत्व देके उसको अपने जीवन में इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हम वहां से और दूर होते चले जाएंगे। इसलिए दर्प से, जो कि घमंड रूप है, अपने भीतर अहंकार की जो पुष्टि है, उससे हमेशा अलग रहना है। अभिमान। अब अभिमान और दर्प दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अपने में मान, हमने पीछे दैवी गुण में पढ़ा था, नाति मान्यता न अतिमान, जहां पे अतिमान न हो, अपने भीतर पूज्यता का भाव न होना ही नाति मान्यता है। और जिसको अपने भीतर पूज्यता का भाव होता है कि लोग मेरी सराहना करें, लोग मेरी स्तुति करें, मेरे गुणों का गान करें, मेरे पैर माथा टेके, मुझे मेरे बारे में बोलते रहें कि हाँ ये कितना बड़ा, अगर वो दानी है तो वो कितना बड़ा दानी है। इस तरह जो सूक्ष्म ये अवगुण रहता है भीतर, अपना मान फील करने का, लोगों के मुंह से सुन के फिर उसको स्वयं अंदर प्रसन्नता होना, ऐसा जो अपने भीतर पूज्यता का भाव है, आदर का भाव है, सत्कार का भाव है, मान का भाव है, उसे कहते हैं अभिमान। यहाँ पे मैंने टेक होम मैसेजेस में लिखा है, जिसको कहते हैं डॉन, वो लीडर अपनी, कहते हैं लीडरी झाड़ रहा है, बड़ा आया अपनी लीडरी झाड़ने। इस तरह से हम बहुत सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं। तो अपने में भड़कपन का अनुभव करके अपने भीतर ही भीतर प्रसन्न होना, इस चीज को कहेंगे अभिमान। और दर्प क्या होता है? अपनी किसी विशेष वस्तु को लेके स्वयं गुणगान करते रहना, उसको कहते हैं दर्प। और अभिमान है हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं, उसका गुणगान कोई और करे, ऐसी भावना होना। और फिर अगर कोई गुणगान कर रहा है तो उससे भीतर प्रसन्नता होना, उससे भीतर और अपने अहंकार की पुष्टि होना। तो ये सभी चीजें जो दर्प है, अभिमान है या दंभ है, ये सब हमारे भीतर छिपे जो ये अहंकार रूप देह के साथ जुड़ा हुआ है, देह के साथ जो हमारी आसक्ति है, उसको बढ़ावा देती है। दंभ, दर्प, अभिमान। दंभ क्या हो गया? पाखंड। पाखंड किस चीज का? जो चीज मुझे नहीं पसंद है लेकिन मैं उस चीज को दिखाने जा रहा हूं। किसके लिए?
कि लोग मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा ना बोले। सद्गुण दिखाता हूं ताकि लोग मेरी योग्यता के ऊपर स्तुतियां करें मेरी। दुर्गुण लेके जाके उनके साथ इन्वॉल्व होता हूँ ताकि लोग मेरे बारे में कोई गलत विचार धारणा ना रखें। दर्प, घमंड करना, अपने भीतर मैंपन का अहंकार और पुष्ट करना। मेरे साथ जितनी भी वस्तुएं हैं, मेरा कुल है, मेरा धर्म है, मेरे गुरु है, मेरा पंथ है, ये बहुत ज्यादा है। इस धर्म को लेके कि ये मेरा पंथ है, ये मेरे गुरु है, ये मेरा है, इस तरह से जो भावना होती है कि हम दूसरे को घृणा के भाव से देखें और अपने आप में विशेषता देखें, ये जो चीज है इसको कहते हैं दर्प। और अभिमान हो गया कि बाहर के जो लोग हैं वह मुझे पूज्य माने, बाहर के लोग मेरी विशेषताओं का गुणगान करें, मेरी स्तुति करें, और मेरा इतना भय होना चाहिए कि जब मैं जाऊं तो मुझसे भयभीत हो। जो आत्म स्थिति में रहते हैं, जो उस सत्य की स्थिति में रहते हैं, उनके भीतर से जब वो सामने आते हैं तो स्वतः ही भय होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पराक्रम है, वो एक अलग दृष्टि है। लेकिन ये जो भय है, ये कंपन करने वाला भय है कि सामने वाला न होते हुए भी उसके भीतर वो कंपन करता है, लेकिन उसके आसुरी गुणों की वजह से उनके भीतर वो कंपन होती है। और वह कंपन क्यों करता है? दूसरे को दबाने के लिए, अपना बड़कपन दिखाना और दूसरे को दबाना। ऐसी जब अपने भीतर धारणा होती है कि लोग मेरे से डरे और मेरा कार्य पूर्ण करें, और सबके ऊपर आतंक फैलाना, ऐसा जो चीज है वो है अभिमान। तो तीनों में अच्छे से डिफरेंस समझ लीजिएगा। दंभः, दर्पः, अभिमान। च च होता है और जोड़ना। और क्या क्या जोड़ रहे हैं इसमें? क्रोध, पारुष्यम, क्रोध, हमने पीछे दैवी गुण में पढ़ा था अक्रोध। अक्रोध क्या था? किसी का अहित नहीं करना। अगर किसी के अहित की कोई भावना भीतर उत्पन्न भी होती है, किसी ने कोई कटु वचन बोले और क्रोध की अग्नि प्रकट भी होती है, तो उसको उसी वक्त शांत करके उसे दबा देना, उसे सहन करना, उसको कहते हैं अक्रोध। तो क्रोध क्या हो गया? दूसरे को अहित करने की जो भावना की अग्नि है, उसी को क्रोध कहेंगे। दूसरे का विनाश हो, दूसरे की अहित हो, दूसरे की हिंसा हो, दूसरे को दुख पहुंचे, ऐसी जो भावना है वह होती है क्रोध। जब दूसरे को दुख होता है तो मुझे सुख की अनुभूति होती है। ऐसी जो परिभाषा भीतर ही भीतर चलती रहती है कि हाँ, उसको मिले ऐसा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसको जब भगवान दे देंगे ना ऐसे, उसको कष्ट देंगे, उसको परेशानियां आएंगी उसके जीवन में, फिर उसको समझ में आएगा। ऐसे कि दूसरे को दुख की स्थिति में देख के अपने भीतर सुख की अनुभूति करना, ये राक्षसों का ही व्यवहार रहता है। हम कितनी बार देखते हैं कि जो राक्षस होते हैं वो नित्य देवताओं को दुख देते हैं, आम मनुष्यों को दुख देते हैं, और फिर उनको दुखी करके सुखी होते हैं। जैसे कंस, रावण इत्यादि थे, दूसरों को दुख दे देकर संत महात्माओं को मारना, पीटना, यज्ञ से उनको हटा देना, उनको पूजा नहीं करने देना, उनके सारे सामानों को उठा देना। ऐसे करके उनको क्या होता था? प्रसन्नता होती थी, खुशी मिलती है। तो आतंक करके क्या मिलता है? खुशी मिलती है। किस चीज की? चाहे तो वो पैसों के साथ ब्राइब होते हैं, या तो उनके देश में स्तुतियां होती रहती हैं। इस तरह से जो दूसरे का अहित कर की भावना, अपने भीतर सुख की अनुभूति को ही कहते हैं क्रोध। अब क्रोध का कारण क्या है? ये क्रोध उत्पन्न होता कहाँ से है? ये अग्नि कब प्रज्वलित हो जाती है भीतर, पता ही नहीं चलता है। वो क्षण का ही नहीं पता चलता किस वक्त मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। उस क्रोध का कारण क्या है?
उस क्रोध के दो कारण हैं। जब भी अपने अहंकार को ठेस पहुंचेगी, जब भी मेरे ईगो को किसी ने हर्ट किया या मेरे स्वार्थ को किसी ने ठेस पहुंचाई, जो मैं चाहती हूँ या जो हम चाहते हैं अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई विघ्न उत्पन्न हुआ तो एकदम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। किसी ने मेरे अहंकार को, मेरा यश है, मेरी कीर्ति है, और अगर किसी ने चार शब्द उस यश और कीर्ति के अगेंस्ट बोलने शुरू कर दिए और किसी ने आके मुझे सुनाया कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, 3 बार, 4 बार, 5 बार सुन के तो ठीक है, सहन कर लेंगे। जब कंटिन्यूअसली कोई सुनाता जाएगा कि वो बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो वह क्रोध स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। 2 सेकंड। तो इस क्रोध का उत्पत्ति कहाँ से होती है? अहंकार से ही। जब ईगो को ठेस पहुंचती है, जब मुझे कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं प्राप्त होती है, मेरी एक्सपेक्टेशन से कोई अगेंस्ट जाता है, जो मैं अपेक्षा रखती हूँ उस अपेक्षा से कोई अगेंस्ट जाता है, मेरे स्वार्थ को ठेस पहुंचती है, तो क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। हम अगर चारों शब्द देखें, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये चारों ही शब्द अहंकार के ऊपर ही है। तो ये अहंकार किसका है? देह अभिमान का। और देह अभिमान का अहंकार जितना पुष्ट होता है, उतना ही भीतर राक्षसी गुण आते हैं, उतना ही भीतर हम आसुरी गुण में प्रवेश करते हैं। पारुष्यम, पारुष्यम किसको कहते हैं? जो भी कठोर वचन हम बोलते हैं, या कठोरी कोई आंखें ही दिखा देता है, एकदम कठोर होके टेढ़ी टेढ़ी आंखें करता है, लाल लाल आंखें करता है, उल्टा टोकता है। उल्टा कैसे? किसी के पास हाथ नहीं है, कोई अपाहिज है, तो बड़े आज दोनों हाथों से काम कर रहे हो, जब हम किसी को उल्टी बात करके टोकते हैं, जो चीज का उसके अंदर अभाव है उसका भाव दिखाते हैं, जो चीज उसके पास प्रेजेंट नहीं है उस चीज का प्रेजेंस दिखा के उसको टोका जाता है। तो उस किसी की हम हंसी उड़ाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं अपना अपना। कई जगहों पे होता है, ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के दूसरा ग्रुप जहाँ पे हमें कहीं से वैमनस्य है, शत्रुता है, उस ग्रुप के लिए बातें करना, उस ग्रुप के अवगुणों को प्रकट करना एक दूसरे के बीच में, और फिर प्रकट करके वहां तक वो चीजें पहुंचानी किसी तरह से, और फिर हंसी उड़ाना, अपने में हंसते रहना या दूसरों के भीतर हंसना, या वहां तक चीजें पहुंचा के हंसते रहना। इस तरह से दूसरे की हंसी उड़ाना, ये पारुष्यम है, ये भी आसुरी प्रवृत्ति है, ये भी राक्षसी गुण है। अपने भीतर इसको भी खत्म करना है। किसी ने कुछ बोला नहीं तो हम भी कठोर वचन होके बोलते रहे, बहुत तीखा तीखा बोलना। हम कई बार कहते हैं कि तेरा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला जब बोलता है तो इतना तीखा बोलता है कि कान फटने लगते हैं। उसकी आंखें देख के इस तरह से वो देखता है, ऐसे लगता है अभी मार डालेगा। उसके हाथों के एक्सप्रेशंस मतलब ऐसे होते हैं कि सामने वाला भयंकर प्रतीत होता है, कि पता नहीं मेरे को क्या कर देगा। उसके भीतर के वो जो भाव होते हैं, वो अंदर के वैमनस्य के भाव होते हैं, अंदर के शत्रुता के भाव होते हैं, घृणा के भाव होते हैं, द्वेष के भाव होते हैं, और वह सामने प्रकट होते हैं पारुष्यम की तरह। तो इसलिए ना किसी की हंसी उड़ाना, ना किसी को उल्टा टोकते रहना, ना किसी को कठोर वचन बोलना, क्रूरता का व्यवहार नहीं करना, बैड एक्सप्रेशंस नहीं देना। किसी को भी बैड एक्सप्रेशंस दिया तो भीतर समझ जाना कि ये पारुष्यम रूप आसुरी संपत्ति मेरे अंदर उत्पन्न हो गई है। तो बैड एक्सप्रेशन से अपने आप को बचा के रखना। ये सारे अवगुण, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम,
इतने आसुरी संपदा के गुण माने जाते हैं। आगे अज्ञान को और डेप्थ में जाएंगे कल, कि अज्ञान क्या है, किस चीज का नाम है अज्ञान, इसको कल और पूरा विवेचन के साथ समझेंगे। तो यहीं पर आज मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमो नारायण। नारायण।